मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को देख रही हूँ। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तो आप, मुझे लगता है, पूरी तरह मोटिवेट हो जाओ ताकि मैं स्टार्ट करूँ। पार्टिसिपेंट्स कम है, 9 ही पार्टिसिपेंट्स है। मैं चाहती थी कि सब पार्टिसिपेट करें। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे तो हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, और उनको भी आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को आप इन क्लासेस के बारे में बताओ ताकि वो भी ज्वाइन करें। तो मुझे लगता है मैं अपना टॉपिक यहाँ स्टार्ट करती हूँ। जो तो टुडेज टॉपिक इज को करिकुलर एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर दिया था आपके ग्रुप में, वो था फर्स्ट यूनिट करिकुलम के बारे में। उसमें आपको पढ़ा करिकुलम के कितने टाइप्स हैं। अब आपको आज पढ़ना है को करिकुलर एक्टिविटी। मतलब पुराने जमाने में को करिकुलर एक्टिविटीज को कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज को मानते ही नहीं थे, ये पार्ट ऑफ करिकुलम है। को करिकुलर एक्टिविटी मैं आपको समझाऊंगी डिबेट्स, डिस्कशंस, रोफ, गेम्स, मॉर्निंग असेंबली, एनसीसी कैंप्स, एनएसएस कैंप्स, ड्रामास, ये सब आते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में। इनको कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। इसीलिए उसको मॉडर्न कंसेप्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज, तो इसमें को करिकुलर एक्टिविटी से आप स्टूडेंट्स को बहुत फायदा है, स्पेशली टीनेजर्स को। टीनेजर्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उस एनर्जी को पॉजिटिव सेंस में वेंट देने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज है, ताकि आप अपनी एनर्जीज नेगेटिव चीजों में यूज ना करो। को करिकुलर एक्टिविटी से एक तो आपका दिमाग तो बढ़ेगा ही, टैलेंट भी निकलेगा, और साथ साथ ये भी होगा कि आप में फिजिकल स्ट्रेंथ भी आएगी, उससे ज्यादा बोरिंग नहीं बनेगी पढ़ाई। को करिकुलर एक्टिविटीज पार्ट है गेम्स, दिन में आपको ब्रेक मिलती है। सिर्फ आपको हर वक्त वेट ऐसे ही नहीं करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपको ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, क्योंकि बोलते हैं ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। हमें बोर नहीं, हमें प्ले वे मेथड इसीलिए एजुकेशन में इंट्रोड्यूस है, इसीलिए को करिकुलर एक्टिविटीज है। मुझे अपने जमाने में याद है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ड्यू टू को करिकुलर एक्टिविटीज। मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी को करिकुलर एक्टिविटीज में, उससे मुझे बहुत फायदा मिला। एक तो स्टेज थ्रेट, जब मैं कोई डिबेट स्टेज थ्रेट खत्म हो गया और मुझ में बहुत सारी कॉन्फिडेंस आ गई। तो यहाँ मैं अब मेन टॉपिक पर आती हूँ। सबसे पहले आपके सिलेबस पे यहाँ दिया गया है लिटरेरी एक्टिविटीज। अलग अलग ग्रुप्स में ही है। को करिकुलर एक्टिविटीज में है लिटरेरी। आपने सुना होगा लिटरेरी टेस्ट। किसी इंसान में होता है पढ़ाई लिखाई का ज्यादा टेस्ट, वो कोई भी किताब पढ़ता है, नॉवल पढ़ता है, मैगजीन। तो लिटरेरी एक्टिविटीज बेसिकली रिलेटेड टू माइंड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसको हम कह सकते हैं लिटरेरी एक्टिविटी। मतलब इसमें आपको मैं समझाऊंगी थ्रू एग्जांपल्स। यहाँ आपको लाइब्रेरी है और है डिबेट। लाइब्रेरी और डिबेट। पहले मैं आपको बताऊंगी डिबेट के बारे में। डिबेट सबसे अच्छी को करिकुलर एक्टिविटी है। स्टूडेंट, आप अपना जरा ये साउंड थोड़ा कम करो। डिबेट है को करिकुलर एक्टिविटी जिससे आपका दिमाग बहुत बढ़ता है। जब भी आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, आपको एक तो आपकी वो मतलब कोई भी टॉपिक देते हैं, उस पर आपको बहस करनी होती है। अटैक, काउंटर अटैक, मतलब उस टॉपिक के बारे में एक नेगेटिव कोई बोलता है, कोई पॉजिटिव। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी, कोई बोलेगा डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, दूसरा बोलेगा डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। तो इस डिबेट से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट कंपाइल करते हो अपने लिए डिबेट, उस वक्त आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, राइटिंग स्किल, आपको इंफॉर्मेशन गैदर मिलती है। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर पर या किसी पॉइंट पर आप किताब पढ़ते हो, इससे आपको ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज बढ़ जाती है। ऑटोमेटिकली नॉलेज आपकी फिट हो जाती है इस डिबेट के लिए। समझिए आप लोग, इससे आपकी लैंग्वेज भी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा है कि बोल्ड आप बन जाते हो।
अब टीचर का रोल है कि डिबेट के लिए एक अरेंजमेंट रखना है, मतलब उसको पहले से ही लाइटिंग अरेंजमेंट्स ठीक रखनी है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देना है मौका बोलने के लिए, उससे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है। कभी कभी इंसान पहले डरता है, मगर जो हम डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं हमें हमारा डर खत्म हो जाता है। मुझे अपने एज में याद है कि हमें कुछ टीचर्स थी, वो हमें बहुत ही एनकरेज करते थे, बोलते थे बोलो तुम सबके सामने, डरो मत, ऑडियंस के सामने। आगे चलकर अगर आपको कभी इंटरव्यू फेस करना होगा, वहां ये डिबेट आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपको वहां उससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। डिबेट को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, और जब टीचर होगा वो रखेगा जजेस को भी फिर देखना है हर एक एस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन कैसी थी, इसका कंटेंट कैसा था, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी थी। डिबेट किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी, इसमें कोई नहीं है कि हमें इंग्लिश में ही बोलना है। डिबेट पर हम कोई भी अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज कर सकते हैं। अब ये लिटरेरी एक्टिविटी क्यों है? ये लिटरेरी एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ये है रिलेटेड टू आवर ब्रेन, माइंड के साथ रिलेट होता है। उसके बाद है दूसरा, लाइब्रेरी। आज के जमाने में मैं देखती हूँ अब हम बहुत ही ज्यादा कम इंपॉर्टेंस देते हैं लाइब्रेरी को। स्कूल के बाहर जो मैं आपको बोलती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी। जब भी किसी यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग करनी हो, कॉलेज को ग्रेडिंग करनी हो, उस वक्त पहले जब आते हैं इंस्पेक्शन के लिए वहां देखते हैं लाइब्रेरी, इनकी लाइब्रेरी कैसी है, बिकॉज ऑल नॉलेज इज इन लाइब्रेरी, बुक्स आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। आप समझ रहे हो, सारी नॉलेज आपको इन्हीं बुक्स से मिलती है, बुक्स में ही आपको नॉलेज मिलती है। और नॉलेज चाहे हिस्ट्री पर हो, जियोग्राफी पर हो, साइंस पर हो, उर्दू में हो, एजुकेशन पर हो, फिलॉसफी पर हो, तो ये सारी नॉलेज आपको मिलती है किससे? आपको मिलती है लाइब्रेरी। जब आप लाइब्रेरी जाओगे तो मुझे लगता है स्कूल प्रिंसिपल का भी रोल है और टीचर्स का भी, कि वो आपको ये डेवलप करे हैबिट, आपको लाइब्रेरी में जाना ही जाना है। लाइब्रेरी में जाके आपको पढ़ना है, वहां जाकर वहां आपको किताबें करनी है। मुझे भी याद है, मैं बहुत सारी किताबें, जरूरी नहीं है आपको अपने सिर्फ सब्जेक्ट का पढ़ना है, आप एक्स्ट्रा भी कुछ वहां पढ़ सकते हो, वो भी इनफॉर्मली आपकी, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स में, उसमें इसमें आपको बहुत मजा आएगा। वहां मैगजीन्स भी होंगे, या अगर हम बोलेंगे मैगजीन्स के साथ साथ बहुत सारे, उनको बोलते हैं वो ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वहां आपको मिलेंगे, या स्कूल, वो सारा आपको आता है लिटरेरी एक्टिविटी में। थर्ड है यहाँ स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन भी आता है लिटरेरी एक्टिविटी में। आपने देखा होगा अपने ही स्कूल का मैगजीन, या आगे भी आप देखो बहुत सारे स्कूलों में होते हैं स्कूल मैगजीन। उस स्कूल मैगजीन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उस स्कूल के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में, या वहाँ के एक्टिविटीज के बारे में, क्या क्या है वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लेबोरेटरी कैसी है, लैब्स। ये भी बहुत अच्छी लिटरेरी एक्टिविटी है। मतलब इसमें आप अपने टॉपिक्स भी खुद स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट, वो अपने मतलब पोएम्स भी डाल सकता है, कोई ये भी डाल सकता है, कोई टॉपिक वगैरह, हिस्ट्री का, उर्दू का, साइंस का, जोक भी इसमें हम लिख सकते हैं। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी। यहाँ कश्मीर में तो आउटसाइड तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अब एक चीज है, या तो कोई अपना कोई क्रिएटिव बनाकर इस स्कूल मैगजीन में डाल सकता है, या बहुत जगहों पर जरूरी नहीं है कि अपना ही मटेरियल, हर कोई क्रिएटिव नहीं होता, आप किसी और जगह से मटेरियल कलेक्ट करके उसको कंपाइल करके स्कूल मैगजीन में डाल सकते हो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आप जमा करोगे ये मटेरियल, मुझे लगता है आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अब वो बुक्स कंसल्ट करोगे, लिखोगे, तो इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है स्कूल मैगजीन। और टीचर्स को चाहे बूस्ट करना स्टूडेंट्स को कि पार्टिसिपेट करो। आप लाइब्रेरी में जाओ, वहां आप बुक्स कंसल्ट करो, सब कुछ आपको, उसके बाद आप अपना मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हो किसमें, स्कूल मैगजीन में। मुझे लगता है बहुत सालों मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियों का टैलेंट सामने आ गया है। मुझे एक लड़की याद है, वो आज भी कभी कभी मुझसे मतलब चैट करती है, वो अच्छी पोइट बन गई, आज वो इंग्लिश में बहुत अच्छी पोइट्री लिखती है। उसको बहुत शौक था, पहले स्टार्ट किया उसने स्कूल मैगजीन से,
आजकल वो बहुत अच्छी पोइट्री करती है। तो उसके बाद हम जाएंगे अब कल्चरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज। आप समझ रहे हो, पहले आपको थी लिटरेरी एक्टिविटी, अब है कल्चरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटी। कल्चर को सबसे ज्यादा पहले आपको समझना है, व्हाट इज कल्चर। कल्चर अगर हम ब्रॉड सेंस में लेंगे, इसमें मेटीरियल थिंग्स भी आती है, नॉन मेटीरियल थिंग्स भी आती हैं। मेटीरियल थिंग्स मैं आपको बताऊंगी, इस वक्त मेरे हाथ में ये है पॉइंटर, ये नॉन मेटीरियल कल्चर है। ये सोफा है नॉन मेटीरियल कल्चर, ये बोर्ड है नॉन मेटीरियल कल्चर, ये फोन है नॉन मेटीरियल कल्चर। हम सारे, हमारे क्लोथ्स, हमारे रोड्स, बिल्डिंग्स, ये नॉन मेटीरियल कल्चर है। ये मेटीरियल कल्चर है, सॉरी। नॉन मेटीरियल कल्चर में वो चीजें आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। नॉन मेटीरियल एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, हमारे ड्रीम्स, हमारे बिलीफ्स, ये आते हैं नॉन मेटीरियल कल्चर में। हमारे कश्मीरी कल्चर में हमें बहुत सारे ओल्ड कल्चर है, वो बहुत ही अच्छा कल्चर था, पुराना कल्चर। अगर हम इंडिया का भी लेंगे, वहाँ बड़े बड़े पोइट्स थे, वहाँ बड़े बड़े राइटर्स थे। अगर हम कश्मीर का ही मैं बताऊंगी आपको, हब्बा खातून, लाल दद, महजूर, रसुल मीर, बहुत अच्छी लिटरेरी उनकी एक्टिविटीज थी। और इन सब को स्टूडेंट्स आप समझो, इन्होंने बहुत ही दिया था कल्चर को। अगर हम इंडिया में जाएंगे, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, अगर हम ऐसे बड़े बड़े मतलब इन पोइट्स की बात करेंगे, अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, महात्मा, इन्होंने बहुत कुछ किया ओल्ड कल्चर में। ये जो ओल्ड कल्चर है, ये प्रिजर्व है एजुकेशन में। ये एजुकेशन का ही रोल है कि ओल्ड कल्चर को तुम आगे लेते जाओ, जनरेशन टू जनरेशन, नहीं तो ये कब का खत्म हो गया होता। कल्चर में मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं। तो हमारे स्कूल में अब बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कल्चरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज। एस्थेटिक मैं आपको बताऊंगी इकट्ठे क्यों रखा गया। एस्थेटिक मीन्स समथिंग जो डिफाइन करे ब्यूटी को, उसको बोलते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक सेंस मतलब आपकी एस्थेटिक सेंस कैसी है। अगर अभी मैं आपके घर आऊंगी तो मैं देखूंगी आपने कैसे अपनी किताबें रखी हैं रैक पर, वो शो करेगी आपकी एस्थेटिक सेंस। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे लिखते हो बुक में, दैट इज अ टाइप ऑफ एस्थेटिक सेंस। ये जरूरी नहीं है कोई अच्छा मकान हो, किसी का सिंपल मकान भी हो मगर अंदर जाकर वहां एस्थेटिक सेंस लगती है, सारी चीजें होती हैं अपनी जगह। हम बोलते हैं इन लोगों में कितनी अच्छी एस्थेटिक सेंस है। तो कल्चरल प्रोग्राम अगर हम रोप वगैरह करेंगे, वहां भी जो हम क्लोथ्स यूज करेंगे ओल्ड कल्चर के, अपना गेटअप, वो भी हमें शो करेगी एस्थेटिक सेंस। अब इन कल्चरल एक्टिविटीज में सबसे पहले यहाँ रखा गया है ड्रामा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ड्रामा। ड्रामा बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता है हमारे ओल्ड कल्चर को। ड्रामा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारा पुराना कल्चर क्या था, हम तो उसको भूल ही गए हैं थ्रू ड्रामा। ड्रामा हम स्कूल में भी कर सकते हैं। मुझे लगता है हर एक इंसान बाय बॉर्न एक एक्टर है, हम दिन भर भी एक्टिंग करते रहते हैं। मगर जो है हम पुराने जमाने के ड्रामा देखते हैं ना, इससे हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इस तरह आमतौर पर हम सीख नहीं सकते हैं। अब टीवी में भी अगर हम टेलीविजन की बात भी करेंगे, वहां भी कोई होते हैं ऐसे ड्रामा जिनकी एजुकेशनल बेस होती है। जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी तो मैं बहुत ही इंस्पायर हुई थी मिर्जा गालिब, मगर मुझे समझ नहीं आता था। उन दिनों हम पहले प्राइवेट स्कूल में उर्दू ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो फिर मैंने एक टीवी सीरियल देखा मिर्जा गालिब का, बहुत ही अच्छा। उसका इम्पैक्ट मुझे इतना पड़ा, मैंने क्लास में खुद ही फिर लिखा जब एग्जाम था। उसकी लाइफ हिस्ट्री पूरी तरह थी, उसकी शायरी के बारे में। इवन मैंने उसके बाद बहुत सारी डिबेट्स में उसी ड्रामा की इंस्पिरेशन से मैंने वो डिबेट जीते। तो इस ड्रामा से मुझे पूरी तरह पता चला कि मिर्जा गालिब कौन था। ऐसे आप बहुत सारे ड्रामा देखते हो ना यहाँ टीवी में, लाल दद, रसुल मीर पर ड्रामा है, बहुत सारे ड्रामा है। फ्रीडम फाइट जो मूवमेंट हमारी चली थी पुराने कल्चर में, उसमें बहुत सारे ड्रामा है। आप देख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर पर ड्रामे बनते हैं, महाभारत ड्रामा है या रामायण, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो हमें पुराने जमाने के बारे में
बहुत सारे ड्रामे हैं ऐसे, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, हमें स्कूल में हर वक्त चाहिए। इससे भी बहुत एक फायदा है कि स्टूडेंट्स का टैलेंट भी, वहां हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो एक्टर्स भी बन सकते हैं आगे। मगर ड्रामा करने से पहले हमें पहले देखना है कौन स्टूडेंट कौन सा रोल प्ले कर सकता है ड्रामा में। कुछ स्टूडेंट्स किस रोल में फिट होगा, हमें ये भी देखना है ड्यूरिंग ड्रामा। डायरेक्शन क्या है इस ड्रामे की, और इसका कोई बैकग्राउंड भी होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। हम ड्रामा कर सकते हैं सोशल इविल्स के बारे में, डाउरी सिस्टम, इसके ड्रामे मैंने बचपन में भी देखे हैं, डाउरी सिस्टम इसके खिलाफ। अच्छा, फीमेल चाइल्ड के बारे में है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर भी हम ड्रामा कर सकते हैं। या हम बहुत सारे ड्रामे कर सकते हैं इस पर, मतलब सती पर, देवदासी पर, बहुत सारे सोशल इवेंट्स, या अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पर, ये जो वुमेन को कुछ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उस पर भी हम बना सकते हैं। एसिड अटैक्स होते हैं वुमेन पर, तो उस पर भी हम ड्रामे बना सकते हैं। ड्रामा हमें बहुत अपील करेगा। ड्रामा से वो सीखेंगे जो हम एक्चुअल किताब में नहीं पढ़ सकते हैं, वो हम ड्रामा से सीख सकते हैं। मैं यहाँ दूसरे फोक एक्टिविटीज की बात करती हूँ। हमें पुराने कल्चर को शो करना है। आपको याद होगी कहानी लडीशा, लडीशा आज ईटीवी पर भी होता है। यस मैम, हाँ, इट मीन्स याद है लडीशा, बोलो ना। वेरी गुड। तो लडीशा आज होता है ना उस पर भी, ईटीवी पर भी। वो तो असली लडीशा इसलिए पुराने जमाने में वो इंफॉर्मेशन देता था, किसी गांव में कोई डिजीज होती थी, है ना, वो लडीशा इसीलिए म्यूजिकल। मगर अब आजकल भी वही, आप देखो आज ये एपिडेमिक है, उस पर भी लडीशा ने बनाया था कि इसी तरह पुराने जमाने का ये और रिवील हो रहा है। उस वक्त भी इसीलिए लडीशा यूज करते थे कि लोगों तक इंफॉर्मेशन मिले। आज भी लडीशा वही है। या हमारे पुराने यहाँ कल्चर में थी शालका की कहानी, सुनी है कभी? वो शालका की कहानी सुनी है? शालका, वो तो हमारे कल्चर में चलता जाएगा शालका। या हमारे यहाँ है रोफ, रोफ भी हमारे कल्चर में है ना। और उसके वो देखो, उसी में आपको पता चलेगा हमारे पुराने कल्चर में कैसे अच्छे ड्रेस पहनते थे, है ना। आजकल अब बहुत सारे वही कल्चर यूज कर रहे हैं, बोलते हैं उनको नफरत हो गई है पुराने कल्चर की, वो बोलते हैं हम यही कल्चर और करेंगे, वो और ही वही इथनिक ड्रेसेस पहनते हैं। हो सकता है जब आपकी शादी हो आप भी किसी इसी पैटर्न का ड्रेस पहने, पुराने कल्चर का। उससे बहुत ही अपीलिंग, मैंने एक वीडियो देखा था, उस दुल्हन ने पुराने कल्चर का ड्रेस पहना था, उन्होंने वहां शुरू भी किया था पुराने। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि हम शायद इस कल्चर से इतना तंग आएंगे, हम बोलेंगे देखो आजकल हम घरों में वो पैनलिंग लगाते हैं, वो पुराने कल्चर में था, हमने अब बीच में सीमेंट को लाया था, मगर अब हम और पैनलिंग करते हैं क्योंकि हम असली लाइक करते हैं हमारे ओल्ड कल्चर को, ओल्ड कल्चर को हम असली प्रेफर करते हैं। हमें उसमें भी बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स थे जिसको हम भूल ही गए हैं वेस्टर्न कल्चर से। हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे हम ओल्ड कल्चर्स को फॉलो। आपको मेरे लेक्चर में मजा आ रहा है? आ रहा है? मुझे तुम सुन रहे हो अच्छी तरह? तो मैं होप करूंगी आप आगे भी आप पार्टिसिपेट करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पता है, मिसिंग यू ऑल। तो थैंक यू, यू ऑल आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। अब फोक एक्टिविटीज से हम बात कर रहे थे ना, फोक एक्टिविटीज में आपको मैं बताऊंगी। अब जब हम पंजाब जाएंगे, वहां का बांगड़ा वो बहुत मशहूर है ना। कभी भी जब पंजाब की बात करते हैं हमें पंजाबी उसके बारे में पता चलता है। या उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे उधर का महाराष्ट्र का, वहां अलग ही घाघरा वो डांस उसको बोलते हैं, वो ट्रेडिशनल डांस है वहां का। ऐसे ही हर एक स्टेट में अलग अलग किस्म के फोक एक्टिविटीज हैं। फोक एक्टिविटीज के साथ साथ कुछ कुछ सुपरस्टिशंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो भी हम डिपिक्ट करते हैं, कुछ कहानियां। यहाँ कश्मीर में मैंने अपनी दादी से सुना था नागराज शीमाल की कहानी, वो बहुत ही यहाँ कल्चर में फेमस थी। ऐसे ही अगर आप साउथ में जाओगे, वहां कोई वो काली माता आती है, उनको ड्रीम्स में भी आती है, दिन में भी, क्योंकि ये उनके कल्चर से रिलेटेड है। वो ड्रामाओं में भी वही दिखाते हैं और फिल्म्स में भी। तो ये हमारे कल्चर का इम्पैक्ट है। कल्चरल प्रोग्राम हमें ऐसे बनाने चाहिए
जिससे हमें पुराने कल्चर के बारे में पता चले, हमारा पुराना कल्चर क्या है, क्योंकि हम भूल ही रहे हैं उसको। मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ हम, आप गर्ल्स भी है, मैं हूं यहाँ, हम भी ड्रेस जो पहनते हैं ना, ये ओरिजिनल कश्मीरी ड्रेस नहीं है मत है, ये ओरिजिनल नहीं है, आप समझ रहे हो। हमारा ये हम इम्पैक्ट है हमारा पंजाब और पाकिस्तान से, उसी को इमिटेट करके हम औरतें ड्रेस बनाती हैं यहाँ। अब कुछ होता है, जब अब मर्दों की बात करेंगे, उनका तो डिफरेंट ही था, वो टोपी है ना, कमीज शलवार, अब वो पहनते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस। इसका मतलब है उनको चेंज हुई है, उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस इस कल्चर में लाया है। तो कल्चर में बहुत सारी चेंजेस, हर वक्त कल्चर में चेंजेस होती हैं। तो इन कल्चर और एस्थेटिक एक्टिविटीज में हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए कि पुराने कल्चर को। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगी। 3 साल पहले मैंने देखा, लखनऊ का कल्चर बहुत ही मशहूर था। वहाँ के लोग वो टिपिकल, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते थे, आदाब करते थे, उनकी वो मखसूस उर्दू जबान थी, उसको शीरीन जबान बोलते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म ही होने लगी थी। फिर एक बात हो गई थी, वो इतना तंग हो गई कि वहां कुछ लोग थे, उन्होंने एक रैली निकाली, सारे लोगों ने कल्चरल ड्रेसेस पहने और पुरानी जमाने के बुगियों में बैठने लगे और वो रैली किया और अपनी जबान और कुछ शेर बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम इसे अपनी ही रखेंगे। मुझे लगता है कश्मीर में हम आहिस्ता आहिस्ता भूल ही गए हैं, हम बीच में अटक गए हैं कल्चरल लैग में, न ज्यादा वेस्टर्न न ज्यादा यहाँ के, हमें पता ही नहीं, हम बीच में अटक गए हैं। वहां से मॉडर्न चीजें यूज कर रहे हैं, बोलते हैं हम मॉडर्न है, वहां से जब किसी की शादी होती है तो पहुंच जाते हैं कास्टिज्म पर, है ना, किस कास्ट का लड़का है, किस कास्ट की लड़की है, या डाउरी सिस्टम। अगर हम मॉडर्न कल्चर के हैं तो हमें इन चीजों को डिस्कार्ड करना चाहिए सोसाइटी में, मेरा यही मानना है। हमें मॉडर्न हर एक एंगल से बनना चाहिए, हमें फ्रीडम देनी चाहिए लड़कियों को, वो लड़कों को भी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के लिए। ये सारा तब ही हम बता सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से ये मैसेज दूंगी बार बार, आप और भी स्टूडेंट्स को मेरी इस जूम क्लास के बारे में बताएंगे ताकि वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो इसमें आप तीसरा आता है यहाँ सोशल एक्टिविटीज। अब कल्चरल एक्टिविटीज से हम निकल गए, अब है सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो हमें अपने लिए नहीं करनी है, सोसाइटी के लिए करनी है। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस का मैं आपको बताऊंगी। आजकल ज्यादा सोशल सर्विस, अगर कोई मतलब जब नॉर्मल डेज थे, जब पैंडेमिक नहीं था, किसी की शादी होती है मोहल्ले में, तो वहां से